अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस, जो ये क्लास 9 का है केमिस्ट्री का, उसके सॉल्यूशंस, उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको जो है सॉल्व करेंगे। उनको हम समझेंगे कि पेपर में किस किस हवाले के क्वेश्चन आ सकते हैं और वो किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। Consider two beakers A and B, each one having 20 ml of water. हमारे पास दो बीकर्स हैं, एक का नाम हमने ए रखा है, एक का बी रखा है, और दोनों में हमने 20 ml वाटर डाला, यानी कि दोनों के अंदर जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो कितना है, 20 ml है। एट 10 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन बीकर ए एंड 20 ग्राम इन बीकर बी, यानी एक बीकर में हमने 10 ग्राम डाल दिया सोडियम सल्फेट, और जो हमारे पास बीकर बी है उसमें हमने 20 ग्राम डाल दिया है। यानी कि इसको हम सॉल्यूट भी कहते हैं। ठीक है, सॉल्यूट वो होता है जो कम मिकदार में होता है, जिसको हम जो है वो ऐड करते हैं सोल्यूशन में, और सॉल्वेंट हमारे पास होता है जो ज्यादा मिकदार में होता है, जो ऑलरेडी बीकर में होता है। ठीक है, तो हमने एक में जो है वो कह सकते हैं कि सॉल्यूट की मिकदार एक में 10 ग्राम रखी और एक में डबल रखी है। ठीक है ना। अब सवाल ये है कि विच बीकर सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। अब यहाँ पे तीन टर्म्स होते हैं हमारे पास, सैचुरेशन, अनसैचुरेशन और सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, तो सैचुरेटेड हमारे पास वो टाइम होता है जब हमारे पास सॉल्वेंट मजीद डिसॉल्व, सॉल्वेंट में मजीद जो है हमारे पास डिसॉल्व नहीं हो सकता। क्या चीज, सॉल्यूट। ठीक है, तो ये बात हम जानते हैं कि हमारे पास एक बीकर में 20 ग्राम है और एक बीकर में 10 ग्राम है, तो जाहिर सी बात है जिस बीकर में हम ज्यादा क्वांटिटी सॉल्यूट की लेंगे उस बीकर में हमारे पास मजीद जो है वो डिसॉल्व होने की गुंजाइश नहीं रहती है सॉल्यूट की। तो द आंसर विल बी द बीकर बी। ठीक है, सैचुरेशन हमारे पास कहां पे मिलेगी, बीकर बी में मिलेगी, जहां पर हमारे पास 20 ग्राम यानी ज्यादा मिकदार में सॉल्यूट था। बी क्या है हमारे पास, हाउ कैन बी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट। अब हमारे पास यहाँ पे तीन स्टेट होती हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड जहां पे मजीद डिसॉल्व होने की गुंजाइश ना हो, अनसैचुरेटेड जहां पे डिसॉल्व होने मजीद डिसॉल्व होने की सलाहियत मौजूद हो, और अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, जहां पे जब हमारे पास सैचुरेशन स्टेट अकर हो जाए उसके बाद हम सॉल्यूशन को हीट करें, हीट करने की वजह से उसमें मजीद डिसॉल्व होने की सलाहियत सॉल्यूट की बढ़ जाती है, वो स्टेट हमारे पास सुपर सैचुरेटेड स्टेट कहलाती है। तो सवाल यही क्या हम अबव एक्सपेरिमेंट में सुपर सैचुरेशन ला सकते हैं? यस, ला सकते हैं। किस तरीके से? बाय हीटिंग बीकर बी। हम हीटिंग करेंगे बीकर बी को, और जिसकी वजह से उसके अंदर डिसॉल्व करने की सलाहियत बढ़ जाएगी, एंड हमारे पास जो भी सोल्यूट है वो मजीद डिसॉल्व हो जाएगा। ये बात मैं बता रहा हूँ आगे कि इट डेवलप्स द फर्दर कैपेसिटी टू डिसॉल्व more amount of sodium sulfate. This solution contains a greater amount of solute than the present in a saturated solution, and the solution becomes more concentrated. ये बात बोल रहे हैं कि हीट करने से क्या होगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी मजीद डिसॉल्व होने की, और इसकी वजह से हमारे पास जो पहले सैचुरेशन में सोल्यूट डिसॉल्व था, अब मे बी 20 से बढ़ के 25 और मे बी 30 ग्राम जो हमारे पास अब मजीद डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, और ये स्टेट विल बी मोर कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड ज्यादा होगी। अच्छा, विच बीकर सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, ऑफ कोर्स द बीकर ए। ठीक है, वहां पर जो है वो हमने कम मिकदार ली थी। अच्छा, हाउ इज एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड, किस तरीके से जो है वो हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हैं? ऑफ कोर्स अगर हम बीकर बी में मजीद पानी डाल दें तो हमारे पास जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया था, अब वो जो सैचुरेशन से अनसैचुरेटेड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब और किस तरीके से सवाल आ सकता है? 10 मोलर, ये एम जो कैपिटल लिखा हुआ है ये मोलैरिटी की यूनिट है, इसको हम मोलर कहते हैं। 10 मोलर HNO3, HNO3 is the acid, solution is available in laboratory। ठीक है ना। हाउ वुड यू प्रिपेयर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, अब इस तरह के सवाल पेपर में लाजमी आते हैं जिसमें हमारे पास दो स्टेट दी जाती है, दो जो है वो कंसंट्रेशन दे दी जाती है। ठीक है, और बोलते हैं हमें कि किसी तरीके से एक कंसंट्रेशन से आप दूसरी कंसंट्रेशन पे जाकर हमें बताएं। ठीक है ना, इसके लिए हमारे पास दो वॉल्यूम रिक्वायर्ड होते हैं, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के और एक अनकंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के, यानी जो कंसंट्रेशन जिसकी कम हो। ठीक है, डेटा हम यहाँ पे किस तरीके से बना सकते हैं, हमारे पास सवाल में अंदाजा हो रहा है कि हमारे पास जो मोलैरिटी 1 है, यानी पहली कंसंट्रेशन है वो है 10 मोलर। ठीक है ना, जो लेबोरेटरी में अवेलेबल है। दूसरे वो बोल रहे हैं जो हमें बनानी है उसकी मोलैरिटी है 0.1 मोलर, जो कि M2 हो गया,
और कितनी कंसंट्रेशन, कितनी वॉल्यूम को बनाना है, 500 सेंटीमीटर क्यूब का हमें बनाना है। तो मजीद हमें क्या चीज रिक्वायर्ड होगी, द वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन विच विल बी V1। ठीक है, अब हमें बस समझनी है, हमने रट्टा नहीं लगाना, हमने फॉर्मूला याद नहीं करने, हमें जो है चीज को समझना है। ठीक है, तो हम कितना वॉल्यूम लें कंसिडर्ड सॉल्यूशन का, कि और किस में डालें, 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में डालें। ठीक है, कि हमारे पास बन जाए 0.1 मोलर सॉल्यूशन। बेसिकली सवाल ये है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, सिंपल फॉर्मूला है, कंसंट्रेशन कंसिडर्ड सॉल्यूशन बराबर होता है इसके डाइल्यूट सॉल्यूशन के। कंसिडर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, M1V1 और बराबर होगा M2V2 के, ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें हम, और जो है बराबर होगा किसके, M2V2 यानी लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम। अब हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, 10 है, 10 हमने लिख दिया। वॉल्यूम 1 हमें रिक्वायर्ड है, M2 हमारे पास 0.1 था और V2 हमारे पास 500 है। सिंपली हम 10 जो मल्टीप्लाई हो रहा है V1 से, उसको इक्वल टू दूसरी साइड ले आएंगे, मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 0.1 इंटू 500 ग्राम, 500 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें क्या समझ आया, हमें ये समझ आया कि हम 5 सेंटीमीटर क्यूब यानी 5 ml, सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ml। ठीक है, तो 5 ml ये 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंसिडर्ड सॉल्यूशन लेंगे HNO3 में, और उसको कहां डालेंगे, हम मेजरिंग फ्लास्क में डालेंगे और डाइल्यूट करेंगे। वाटर डालते हैं, वाटर कहां तक हम मार्कअप करेंगे, 500 सेंटीमीटर क्यूब तक। ठीक है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन तैयार होगा वो होगा 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ HNO3। ठीक है, इस तरह के सवाल आते हैं। अब एक और सवाल इस तरीके का है कि हमारे पास अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH, NaOH इज अ बेस, ठीक है, हैज अ कंसंट्रेशन ऑफ 1.2 मोलर। अब ये कंसिडर्ड सॉल्यूशन था हमारे पास, 1.2 मोलर का था। कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब इन दिस सॉल्यूशन। ठीक है, वो हमारे पास एक और कंसंट्रेशन की यूनिट है विच इज ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब इज बेसिकली लीटर। ठीक है, जिस तरीके से सेंटीमीटर क्यूब ml की बराबर होता है, इस तरीके से डेसीमीटर क्यूब लीटर की बराबर होता है। तो हमारे पास मोलैरिटी गिवन थी 1.2 मोलर, वो हमें बोल रहा है कि नहीं, हमें इस यूनिट में नहीं चाहिए, हमें चाहिए ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, कि कितना ग्राम हमने डेसीमीटर क्यूब में डालेंगे तो हमारे पास इतनी कंसंट्रेटेड का सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा। ठीक है, तो इसका बहुत आसान से सॉल्यूशन होता है, बताता हूं मैं। डेटा बनाएंगे, सबसे पहले मोलैरिटी हमारे पास आ गया 1.2 मोलर, वॉल्यूम हमारे पास आ गया 1 डेसीमीटर क्यूब यानी 1 लीटर। ठीक है, मोलर मास हम निकाल सकते हैं NaOH का। अगर आपको मोलर मास निकालना नहीं आता तो मेरी फर्स्ट वीडियो में जाएगा जिसमें मैंने चैप्टर 1 डिस्कस किया है, तो वहां पे आपको जो है डीपली जो है आपको मिल जाएगा किस तरीके से मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मोलर मास किस तरह कैलकुलेट करते हैं, सोडियम का एटॉमिक वेट प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट सबको सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये AMU इसका यूनिट हो सकता है। और हमें मालूम क्या करना है, मास। ठीक है, मास हमें मालूम करना है कि कितना मास हम 1 डेसीमीटर क्यूब में डिसॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें मोलैरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोलैरिटी होती है बेसिकली मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, मोल को हम मजीद जो है वो तोड़ सकते हैं किसमें, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना, ये भी मैंने फर्स्ट चैप्टर में बड़े डीपली बताया किस तरीके से हम मोल को डिवाइड कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं मास डिवाइड बाय मोलर मास में। ठीक है ना, तो आप देखिए यही चीज है कि मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम करें हम, यानी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, या हम मोल को तोड़ के हम मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय मोलर मास कर दें, बात एक ही है। ठीक है, या तो आप पहले मोल निकाल लेते हैं फिर मोल से आप मास निकालते हैं, डायरेक्टली आप इस एक ही दफा फॉर्मूले से आप निकाल लें। ठीक है, अच्छा मोलैरिटी की जगह हम रखेंगे 1.2 और मास ऑफ NaOH हमारे पास निकालना था जो कि मास ऑफ सॉल्यूट है डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट व्हिच इज 40। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/1 किस तरीके से है, 1 तो फॉर्मूले का था और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब है तो 1 उसका आ गया। ठीक है, हमने मजीद इसको सॉल्व किया, मास यही रहा 40 जो है हमारे डिवाइड है, यहाँ पे हमारे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 1.2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 1 which will be equal to 48 ग्राम। यानी अगर मैं 48 ग्राम ऑफ NaOH डालू 1 डेसीमीटर क्यूब में तो हमारे पास जो मोलैरिटी आएगी सोल्यूशन की वो आएगी 1.2। अच्छा, determine the percentage concentration of a solution obtaining by dissolving 10 gram sugar in 140 gram of water।
अब यहाँ पे हमें परसेंटेज मालूम करनी है, ठीक है ना। तो जिस तरीके से मालूम कर सकते हैं हमारे पास, अच्छा वाज़ेह रहे कि हमारे पास यहाँ पे जो वाटर है वो ग्राम में है। जब भी हमारे पास ग्राम में होगी तो याद रखिएगा हमारे पास जो टोटल मास आएगा वो ऐड हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। और अगर ऐसा ना हुआ, लिक्विड हुआ, तो ऐसा फिर हम ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास दोनों चीजें ग्राम में, तो डेटा बना लेंगे। डेटा में क्या आएगा, हमारे पास शुगर डिजॉल्व कितनी है 10 ग्राम, और मास ऑफ वाटर कितना है 140 ग्राम। तो टोटल मास हमारे पास क्या आ गया 140 प्लस 10 विच विल बी इक्वल टू 150 ग्राम, ठीक है। अब परसेंटेज निकालने का एक ही फॉर्मूला है जिससे हम अपने मार्क्स भी कैलकुलेट करते थे, मार्क्स की परसेंटेज निकालते थे। वो क्या था कि मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन किसकी बराबर होगी, मास ऑफ दिस सॉल्यूट जो कि शुगर डिजॉल्व थी हमारे पास जो कि 10 ग्राम है, और डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज 150 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास आया 6.66%। यानी हमारे पास जो शुगर है वो 6.66% है हमारे टोटल मास में। क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्टूडेंट आस्क्ड टू प्रिपेयर अ 10% mass by mass solution of sugar, how much solvent will be required to prepare the solution। अब हमें जो है क्या चाहिए, मास ऑफ दिस सॉल्वेंट चाहिए। किस तरीके से हम निकाल सकते हैं भाई, देख लेते हैं। हमारे पास मास और बाय मास परसेंटेज कितनी है 10% है, ठीक है। और हमें मास ऑफ दिस सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है। तो किस तरीके से हम कर सकते हैं भाई, टोटल मास ऑफ दिस सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, ऑफ कोर्स 100 होगा। क्यों 100 होगा, क्योंकि हमारे पास 10% के हिसाब से, अगर मैं 10% के हिसाब से ले रहा हूँ और 100 टोटल ले रहा हूँ तो ऑफ कोर्स हम जानते हैं ये बात कि 100 माइनस 10 90 होता है। दोबारा मैं ये बात समझाता हूँ किस तरीके से। अगर हम लेट सपोज में 10% दे रहा हूँ, और हम शुगर वाली एग्जाम्पल लेते हैं ऊपर वाली, कि अगर मैं शुगर 10 लेता, ठीक है 10% लेता, तो और हमारे पास जो 10 ग्राम है वो 10% ही होती, ठीक है। तो हम हमारे पास टोटल मास कितना आता, 100 आता, क्योंकि 100 का 10% कितना होता है 10 होता है। तो इसीलिए मैंने सपोज किया कि हमारे पास जो है वो 10 ग्राम क्या है, सोल्यूशन है, सॉरी सॉल्वेंट है, और 90 हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। तो हम जब दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास 100 आएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास जो मास ऑफ सॉल्वेंट आया वो आया 90 ग्राम, बिकॉज इफ वी ऐड 90 ग्राम 10 प्लस 10 करेंगे तो हमारे पास टोटल 100 आएगा, और 100 का 10% क्या होता है 10 ग्राम होता है। तो इस वजह से हमने हमारे पास जो मास ऑफ सॉल्वेंट आया वो 90 ग्राम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ, मोलैरिटी हमें मालूम करनी है। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.25 ग्राम ऑफ HCl, यानी मास ऑफ HCl दे दिया, गैस इनटू इनफ वाटर टू मेक 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। हमें वॉल्यूम भी दे दिया यहाँ पे व्हिच इज 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो मास, तो डेटा बना लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास आ गया 1.25 ग्राम। मोलर मास ऑफ HCl कितना आ जाएगा, H का होता है 1 और Cl का होता है 35.5, दोनों को ऐड किया 36.5 आ गया। वॉल्यूम हमारे पास है 30 सेंटीमीटर क्यूब। मोलैरिटी हमें मालूम करनी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी का, कि बेसिकली होता है मोल्स पर, मैं पहले बताया था कि मोल्स पर लीटर होता है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब होता है, या मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है ना। लेकिन हम मोल्स को मजीद तोड़ सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट की जगह पे हम लिखेंगे 1.25 ग्राम, और मोलर मास आ गया हमारे पास 36.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम हमारे पास है 30 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब है, इसीलिए डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से उसको डिवाइड किया। अब 30 के नीचे अगर 1000 है तो वो हम ये बात जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर के नीचे कोई डिनोमिनेटर तो वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो इसलिए 1000 हमारा ऊपर गया। ये बात हमें पता होनी चाहिए। हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आ गया 1.14 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने 1000 से डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हमारे पास कि सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2.5 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, यानी यहाँ पर मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड आ गया 2.5 ग्राम इन वाटर एंड मेकिंग द वॉल्यूम अप टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आ गया हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन मोल्स पर डेसीमीटर, यानी मोलैरिटी हमने सिंपली फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास मास आ गया 2.5 ग्राम, मोलर मास आ गया हमारे पास KCl का, पोटेशियम बहुत है 39.5 39.09,
प्लस 35.5 Cl का आ गया, दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया हमारे पास 74.59 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मास आ गया, मोलर मास आ गया, मोल्स निकाल सकते हैं और मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम हमारे पास से 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इसको भी हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, कैलकुलेट, वी नो दैट मोलैरिटी बराबर हो गई मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि बेसिकली मोल्स, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अगेन सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम है तो सीधे 1000 हमसे हमने डिवाइड किया, अगेन डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सिंपली पुटिंग द वैल्यूज, मास ऑफ सोल्यूट की जगह पे 2.5 ग्राम, मोलर मास की जगह पे 74.59 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 100। ठीक है, कैलकुलेट किया हमने इसको तो आंसर आ गया हमारे पास 0.335 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास आ गई मोलैरिटी। अब इन्होंने नीचे को समझाने के लिए लिखा हुआ है कि फॉर मोस्ट analytical and calculation purposes the concentration of an aqueous solution is usually expressed in terms of moles of dissolved substance per cubic decimeter cube of the solution। ठीक है, और ये बताते हैं हम कि 1 cubic decimeter cube is equal to 1 लीटर। इस तरीके से हम जो है वो इनको शो करते हैं, इस यूनिट्स में इनको शो करते हैं। ठीक है, अच्छा हम ये बात जानते हैं कंसंट्रेशन बराबर होती है मोलैरिटी के, एक ही बात है, और मोलैरिटी बराबर होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। ये चीज हम ऊपर देख के आ चुके हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, a flask contains 0.25 molar of solution। हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई है, यानी मोलैरिटी आ गई है 0.25 मोलर। व्हाट मास ऑफ NaOH इज प्रेजेंट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, हमें मास रिक्वायर्ड है पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसको करने के दो तरीके हैं। ठीक है, क्या तरीके, एक तो हम वही मोलैरिटी वाला फॉर्मूला यूज करें और वही मोल्स को हम तोड़ दें, मास डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास इसका आ जाएगा 40, हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, और मोलैरिटी की जगह पे आ गया 0.25 और डेसीमीटर की जगह पे हम लिख देंगे 1। वो उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हम मास मास के लिए हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास वहां से मास आ जाएगा। एक और तरीका ये है कि ये बात हम जानते हैं कि जो मोलैरिटी होती है वो पर डेसीमीटर क्यूब ही होती है। ठीक है, तो अगर वो बोले 0.25 मोलर NaOH, इट मींस 0.25 मोल्स पर लीटर, यानी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। सिंपली हमारे पास यहाँ पे मोल्स आ गए 0.25 के। ठीक है, डेटा में ये बताया हुआ है कि मोलैरिटी ऑफ द NaOH बराबर है 0.25 मोलर, यानी कि 0.25 मोल NaOH पर लीटर। ठीक है, मोल्स हमारे पास आ गए हैं, मोल से मास इजीली निकाल सकते हैं सिंपली फॉर्मूला यूज करके, विच इज क्या है हमारे पास फॉर्मूला, मोल्स बराबर होते हैं मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोलर मास यहाँ पे डिवाइड है, वहां जाएगा तो मोल से मल्टीप्लाई जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया मास बराबर होता है मोल्स पर मोलर मास। मोल्स हमारे पास गिवन है 0.25, मोलर मास 40 है जो हम पीछे निकाल के आ चुके हैं। सिंपली 0.25 मल्टीप्लाई 40 करें और हमारे पास आंसर आएगा 10 ग्राम NaOH। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा, what volume of 0.5 molar acid is needed to neutralize 200 ml of 4 molar base। ठीक है, अच्छा अब ये बात हम जानते हैं कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, यानी एक न्यूट्रल सॉल्ट बन जाता है या न्यूट्रल वाटर बन जाता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि हमारे पास दोनों के मोल्स, यानी दोनों के अगर हम देखें और नीचे जाए तो दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होने चाहिए, तभी वो सारे के सारे आपस में रिएक्ट करके अपने आप को डिस्ट्रॉय करने खत्म कर लेंगे, रिएक्ट कर लेंगे। ठीक है, मीन्स के दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो सेम हो, या तो कंसंट्रेशन सेम हो या दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम। ठीक है ना, अगर हम वॉल्यूम डिफरेंट ले रहे तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम हो, तो उसके लिए हम चाहे तो C1V1 इज इक्वल टू C2 यानी M1V1 इज इक्वल टू M2V2 वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे कि 0.5 मोलर हम कितना ml लें,
कि हम बनाते हैं 200 ml ऑफ 4 मोलर बेस, यानी कि हमारे पास यहाँ पर m आ जाएगा 0.5 मोल, 1v1 हमें रिक्वायर्ड होगा, m2 हमारे पास आ जाएगा 4 मोलर यानी 4, और v2 हमारे पास आ जाएगा 500। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अगेन आंसर आ जाएगा वॉल्यूम में, ठीक है ना, वो हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन इन्होंने किस तरीके से किया है, इन्होंने किया है कि एज वी नो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इन्होंने बेसिकली मोलैरिटी डेफिनेशन लिखी है कि मोल्स पर लीटर होता है। नाउ नोटिस दैट द बेस व्हिच हैज मोलैरिटी ऑफ 4 मोलर, अब यहाँ पर बेस है 4 मोलर की, यानी इसकी कंसंट्रेशन 4 मोलर है, और हमारे पास जो एसिड है वो है 0.5 मोलर का। तो कितना फर्क आ रहा है मोलैरिटी में, 8 टाइम्स फर्क आ रहा है। अगर मैं इसको डिवाइड करके बताऊं तो इट मींस कि हमारे पास अगर कंसंट्रेशन में 8 टाइम्स डिफरेंस है तो मोल्स इक्वल करने के लिए हमें जो है वॉल्यूम में भी 8 टाइम्स डिफरेंस लाना पड़ेगा। तो अगर हम इसके 200 लेना है तो हमें 200 मल्टीप्लाई बाय 8 विच इक्वल टू 1600 हमें वॉल्यूम देना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है वो सेम आएंगे। ठीक है, तो यही बात उन्होंने इंग्लिश में लिखी हुई नीचे कि 8 times more concentrated than the acid solution which has molarity of 0.5 molar. In other words, for the same volume of both solutions, the base solution contains 8 times more moles of solute than the hydrochloric acid of the solution. यानी अगर हम सेम वॉल्यूम लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स या जो कंसंट्रेशन है हमारे पास बेस की वो 8 टाइम्स ज्यादा है। This means that to have equal number of moles of both solute, we need to have a volume of acid solution that is 8 times bigger than this volume of the base solution. ये बात मैंने आपको बताई है। Since the base solution has a volume of 200 ml, it is follows that the volume of the acid needed will be 8 multiplied by 200, which will be 1600 ml. ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया हमारे पास। अ मिनरल वाटर बॉटल कंटेन्स 28 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम इन 100 सेंटीमीटर क्यूब। अगेन सेंटीमीटर क्यूब है, हमें डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और मिलीग्राम हमेशा हम याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में हम ग्राम यूज करते हैं, मिलीग्राम नहीं। तो 28 को हमें अगेन डिवाइड करना पड़ेगा बड़ी यूनिट में जाने के लिए, ग्राम में जाने के लिए 1000 से। ठीक है, अब व्हाट इज द कंसंट्रेशन इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, दोनों में कन्वर्जन हो जाएगी। सिंपली आप दोनों को डिवाइड, जो भी आंसर आएगा हमारे पास कन्वर्जन के बाद ग्राम को डिवाइड पे हम क्या कर लेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी। वही कि हमने डेटा में मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 28 मिलीग्राम था, 100 से 1000 डिवाइड किया 0.028 ग्राम आ गया। वॉल्यूम हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब था, 1000 से डिवाइड किया 0.1 डेसीमीटर क्यूब आ गया। कंसंट्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, जिस यूनिट में मांगी हुई, किस यूनिट में मांगी हुई, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में मांगी हुई है, तो हमारे पास ग्राम की जगह हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन दी डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आ गया 0.1, मास ऑफ द सॉल्यूट हमारे पास आ गया 0.028, डिवाइड करने के बाद आंसर हमारे पास आया 0.28 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास, अ सॉल्यूशन ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब of alcohol is dissolved in 80 centimeter cube of the water। ठीक है, तो हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल ली और पानी 80 सेंटीमीटर क्यूब यानी 80 ml वाटर में हमने उसको डिसॉल्व किया। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगी देख लेते हैं हमारे पास। ठीक है, डेटा में हमने ये चीजें लिख दी है। अब फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज ऑफ दिस सॉल्यूशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर हम जो है ऐड नहीं करते वॉल्यूम को, ठीक है ना, इस तरीके से हम उसमें करते हैं मास डिवाइड बाय मास वाली परसेंटेज हम करते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। तो यही किया हमने कि 20 डिवाइड बाय 80 किया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, आंसर हमारे पास आ गया 25%। इट मींस कि 25% हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो अल्कोहलिक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमारे पास, हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH is required to prepare 400 centimeter cube of the 0.3 molar solution। अच्छा, is required to prepare how much sodium, ठीक है, किस क्या होता है देख लेते हैं भाई। मोलैरिटी हमें यहाँ पे गिवन है 0.3 मोलर, ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 400 सेंटीमीटर क्यूब, और मोलर मास हमारे पास आ गया है वही 40 है, इसका पहले निकाल चुके हैं।
मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, वही सिंपल मोलरिटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1000 अगेन हमने यहाँ क्यों यूज किया क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में है। ठीक है, तो हमने मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मोलरिटी की मोलरिटी लिख दिया, और बाकी मास ऑफ सॉल्यूट की जगह पे हमने मास ऑफ सॉल्यूट रहने दिया, मोलर मास 40 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 400। जो जो चीजें गिवन है वो सेट पे हम लेंगे, 40 डिवाइड में है हमारे मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 400 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड में चले जाएगा। सिंपली हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास आ गया 4.8 ग्राम। ठीक है, तो यही हमारे पास जो है वो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स थे। इसी टाइप के यही क्वेश्चन हमारे पास पेपर में आते हैं। ठीक है, और अगर मजीद आपको कुछ सवाल करने हो या कोई सवाल आपको समझ नहीं आ रहा हो तो मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर भी इसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, तो आप काइंडली मुझसे जो है वो डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, जो आपको पूछना हो कोई मसला नहीं, मैं आपको जवाब दूंगा। और अगर आप रिटर्न में आप दिखवाना चाह रहे हो तो मैं वो भी लिखकर आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, और मजीद जो है वो सीखने के लिए मजीद जो है क्लासेस लेने के लिए आप मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू।